सब लोगों के मन में यह प्रश्न होता है कि खाने में कौन सा तेल इस्तेमाल किया जाए। सरसों का तेल, मूंगफली का तेल या फिर सनफ्लावर ऑयल या ऑलिव ऑयल। इतने सारे तेलों के बीच में कौन सा तेल आपकी सेहत के लिए अच्छा है। और तेल एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो खाना बनाने वाली हर चीज़ में काम में आता है। और तेल अगर आपका सही होगा तो सही मायने में आप स्वस्थ रह पाएंगे। जी हाँ मित्रों, तो आज हम चर्चा करेंगे तेल के बारे में। आयुर्वेद की दृष्टिकोण से आपके लिए कौन सा तेल अच्छा है और कौन सी ऋतु में कौन से स्थान पे आपको कौन सा तेल इस्तेमाल करना है। मित्रों, प्रकृति की व्यवस्था ही कुछ ऐसी है कि आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे प्रकृति उस जगह की ज़रूरतों को पूरे करने वाले पेड़ पौधे सब्जी उगाती है। जैसे कि हम बात करें तो हम गुजरात से हैं और गुजरात में बहुत सारा समुंदर का किनारा हमें मिला हुआ है। और समुंदर की तेज लहरों की वजह से गुजरात में अधिकतर वायु का प्रमाण शरीर में ज़्यादा होता है और लोग भी वायु प्रकृति वाले होते हैं। और गुजरात में मूंगफली अधिक उगती है और यहाँ पे लोग मूंगफली का तेल खाने में इस्तेमाल करते हैं। इस तरह आप देखेंगे तो साउथ में यानी दक्षिण भारत में गर्मी अधिक रहती है और वहाँ पे नारियल के पेड़ भी अधिक पाए जाते हैं। और खान पान में भी दक्षिण भारत में नारियल का तेल का इस्तेमाल होता है। और वहीं पे देखें तो उत्तर भारत में ठंडी अधिक होती है और वहाँ पे सरसों अधिक होती है और खान पान में वहीं पे सरसों का तेल इस्तेमाल होता है। इसीलिए कुदरत की व्यवस्था जो है उसके अनुसार आप जिस स्थान में जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पे लोकली जो यूज़ होता है वही ऑयल आप कोल्ड प्रेस इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ की ज़रूरतों को वहाँ की आबो हवा के अनुसार हमारे पुरखों ने जो प्लान किया हुआ तेल है वही हमारे शरीर के लिए सर्वश्रेष्ठ है। जैसे कि नॉर्थ में ठंडी अधिक होती है और सरसों के तेल की तासीर भी गर्म होती है और वह पित्तवर्धक और वात कफ शामक होता है। इसीलिए सरसों का तेल उत्तर भारत के लिए सबसे श्रेष्ठ होता है। वह कफ को दूर करता है, शरीर में मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है, शरीर की अंदरूनी ठंडी को कम करता है और ठंडे प्रदेशों में वहाँ की ठंड के सामने सर्वाइव करने के लिए सरसों का तेल शरीर को एक गर्मी प्रदान करता है। और इसके अलावा जिन लोगों के शरीर की तासीर ठंडी है, जिन लोगों को बार बार नज़ला, जुकाम, खांसी हो जाते हैं, न्यूमोनिया या फिर लंग फाइब्रोसिस और फेफड़े संबंधित समस्याओं से जो लोग परेशान हैं वो लोग खाने में सरसों का तेल बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग अधिकतर एसी में बैठ के काम करते हैं उन लोगों के लिए भी खाने में सरसों का तेल बहुत ही फायदेमंद होता है। आता है मूंगफली का तेल। जिन लोगों को शरीर में वायु अधिक बनी हुई होती है, जिन लोगों को पाचन ठीक से नहीं होता है, जोड़ों में दर्द या फिर मांसपेशियों में दर्द होता रहता है और कई बार जिन लोगों को जोड़ों में जकड़ाहट होती है उन लोगों को वायु कम करने के लिए मूंगफली का तेल भी सबसे अधिक सर्वोत्तम साबित होता है। आता है कोकोनट ऑयल। जिन लोगों को शरीर में अंदरूनी गर्मी बनी रहती है यानी कि जिन लोगों के शरीर की तासीर पित्त की है वो लोग खाने में अगर कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल इस्तेमाल करते हैं तो उनके शरीर की अंदरूनी जो इंटरनल हीट है उसको नारियल का तेल सब्साइड करता है। जो लोग ज़्यादातर धूप में काम करते हैं या फिर इंडस्ट्री में बहुत सारे सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर के पास जिन लोगों को काम करना रहता है, हाइपर एसिडिटी जिनको होती है, बार बार खील मुहासे होते हैं, एसिडिटी और रिफ्लक्स के चलते जिन लोगों को एसिडिटी के लिए जलन के लिए दवाई लेनी पड़ती है, जिन लोगों को बार बार पेशाब में जलन होती है या फिर मुंह में छाले पड़ते हैं, ऐसे लोगों के लिए नारियल का तेल एक सर्वोत्तम औषधि साबित होता है। तो उन लोगों को अपने रोजाना जीवन में नारियल का तेल इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम बात करें कि आयुर्वेद के अनुसार खाने के लिए सबसे सर्वोत्तम तेल कौन सा है, तो मित्रों आयुर्वेद के महान ऋषि आचार्य चरक और आचार्य वाघभट ने खाने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ जो तेल बताया है वह है तिल का तेल। तिल का तेल अपने आप में एक औषधि का कार्य करता है। शरीर में जहाँ पे भी ब्लॉकेज है उसको कम करता है, वायु, पित्त और कफ तीनों को बैलेंस करने का कार्य करता है, शरीर में जमा हुए कचरे को भी निकालने का कार्य करता है।
तिल के तेल से प्रजनन क्षमता भी बहुत अच्छे से बढ़ती है। बहनों को मासिक संबंधित समस्या या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस अगर है तो वह सिर्फ अगर खाने में तिल का तेल इस्तेमाल शुरू कर दे तो मासिक संबंधित सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। अगर आप पहाड़ के पत्थर को तिल के तेल में रखते हैं तो वह कभी भी पिघलता नहीं है। वही पत्थर को आप अगर एसिड में रखिए, पानी में रखिए, दूध में रखिए या कोई भी केमिकल में रखिए तो कभी भी वह पहाड़ का पत्थर जो है वह पिघलेगा नहीं। लेकिन अगर आप 3 से 4 दिन तक वह पत्थर को अगर आप तिल के तेल में रख देंगे तो अवश्य उसकी साइज धीरे धीरे करके कम होने लगेगी। यह ताकत है तिल के तेल की, यानी कि छोटे से छोटे माइक्रो लेवल पे पहुंचने की जो ताकत है वह तिल के तेल की है। शरीर में हर एक हड्डी, पेशी, मांसपेशी और हर एक कोशों तक पहुंच के वहाँ पे न्यूट्रिशन करना, वहाँ पे ऑयलिंग करना और वहाँ पे जमा हुआ कचरा निकालने का कार्य तिल का तेल करता है। इसीलिए अगर आयुर्वेद के अनुसार देखें तो तिल का तेल अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ औषधि है। अगर आप पूरे साल तिल का तेल इस्तेमाल ना कर पाए तो आप ठंडी के मौसम में तो अवश्य तिल का तेल इस्तेमाल कीजिए, और उसमें भी अगर आप काले तिल के तेल का इस्तेमाल करते हैं तो उससे बढ़िया और कोई तेल हो ही नहीं सकता है। चौथे नंबर पे आता है जैतून का तेल, जिसको ऑलिव ऑयल भी कहा जाता है, और इसकी तासीर बहुत ही गर्म होती है, यानी यह बर्फीले प्रदेशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में इसका इस्तेमाल बहुत अधिक होता है। लेकिन भारत में यह एक परंपरा हो गई है कि वेस्टर्न कंट्रीज वाले जो भी फॉलो करते हैं वह भारतीय ऐसे समझते हैं कि वह बहुत श्रेष्ठ होता है। लेकिन ऑलिव ऑयल है वो वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादातर बर्फ़ बहुत गिरती है और वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ की आबो हवा के अनुसार ऑलिव ऑयल वहाँ के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर भारत में लोग ऑलिव ऑयल इस तरह से इस्तेमाल करने लगे तो जिन लोगों के शरीर की तासीर पित्त प्रकृति की है, यानी कि जिनके शरीर में गर्मी रहती है, उन लोगों को ऑलिव ऑयल से नुकसान भी हो सकता है। 5वें नंबर पे आता है शुद्ध देशी गाय का घी। जी हाँ मित्रों, गाय का घी आयुर्वेद में अमृत कहा गया है, लेकिन ज़रूरी है वह देसी गाय का हो, ना कि जर्सी का और भैंस का। अगर आप खान पान में रोजाना नहीं तो कभी कभी दाल, सब्जी या फिर रोटी में देसी गाय के घी का तड़का देते हैं तो यह आपके शरीर में जितने भी विषाक्त तत्व है, टॉक्सिन्स है, उसको दूर करता है। आजकल हम जो भी खाना खा रहे हैं वो पेस्टिसाइड्स वाला खा रहे हैं, और यह पेस्टिसाइड्स और जहरीले तत्व की साइड इफ़ेक्ट को कम करने के लिए अगर आप हफ्ते में 1 या 2 बार देसी गाय के घी का तड़का अपने भोजन में शामिल करते हैं तो आपके शरीर में बहुत सारे जहरीले तत्व आप देसी गाय के घी से निकाल सकते हैं। तो आज आपको यह इतने सारे तेल के बारे में मैंने बताया। तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप अपने शरीर की तासीर को जानिए कि वायु, पित्त और कफ। दूसरे नंबर पे कि आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे लोकली जो तेल प्राप्त होता है, अगर आप उसी का इस्तेमाल करते हैं तो मेरी दृष्टि से आप स्वस्थ रह पाएंगे। धन्यवाद।